रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सुहेल फ्रांसिस से कि वो सामने आए और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमें पेश करें। Hallelujah. Thanks Lord. Hallelujah. सबसे पेशतर खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स का मशकुज़ार हूँ जिसने मुझे ज़िंदगी देकर तौफीक देकर यहाँ पर पहुँचाया और यहाँ पर इस लायक ठहराया कि मैं आपके सामने खुदा के इल्हाम को बयान कर सकूँ। तो आज सुबह मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और सबका सलाम करता हूँ। हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए एक लम्हा के लिए हम खड़े होंगे और एक कोर्स का एक अंतरा मेरे दिल में खुदा ने डाला कि मैं वो गाऊं। सब खड़े हो जाएं। भाई मार्क ने बहुत अच्छी लीड की है, खुदा ने बरकत दे। रूहुल कुद्स जो हमारे लिए बेहतरीन मददगार है, वो हमें मुतहरक करता है। हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करें। अच्छा है कि अगर कोई हाथ उठाकर इस कोर्स को एक अंतरा गाएंगे। कोर्स का मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ। अगेन, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रुआ। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा। सब मिलके, मुझे अपनी राह ना किसकी माने, मसीहा की माने, मुझे तू बना, मसीहा की माने, मुझे तू बना। मेरे लबों पे यही है दुआ, दुआ दुआ। हकीकत में ऐसा हो, मेरे लबों पे यही है दुआ, दुआ दुआ। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रुआ। हालेलुया। खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स, आपकी वहदानियत के लिए शुक्रगुजार हूँ। आपकी मौजूदगी हम सब के लिए बायसे बरकत हो जाए। आज सुबह आसमान खुल जाए, आज सुबह रूहुल कुद्स की कसरत की मामूरी यहाँ पर देखी जाए। आज सुबह क़ादिर मुतलक खुदा, हम सब अपनी अपनी ज़रूरत के मुआफिक मन बटोर लें खुदावंद, ताकि हमारी बातनी इंसानियत में
हम और भी ज्यादा जोरावर हो जाएं, हम दुश्मन के कलों को मसमार कर देने वाले हों, ताकि सारा जलाल, सारी इज्जत आपके कलाम को मिल जाए, आपके बेटे यीशु मसीह की जात अकदस को मिल जाए, रूहुल कुद्स को मिल जाए। हम घटते जाएं, आपकी जात ऊपर हो, उत्तम दर्जा आपकी जात को मिले। हम सिफर हैं, हम कुछ भी नहीं है, पर आपकी जात सब में इज्जत के लायक है खुदा। हमने सिर्फ आंखें ही नहीं बंद करनी, बल्कि हम अपने दिलों को भी आपके ज़ो झुकाए हुए हैं। हमें छू लीजिए, हमें आज ताज़ा करके यहाँ से लुटाइए। हम सब अपनी अपनी झोलियाँ भर के लेके जाएं और दूसरों के लिए बायस से बरकत बन जाए। दुश्मन शर्मिंदा हो खुदा, लोग यहाँ आज़ाद होके जाएं, आपकी मर्ज़ी पूरी हो, आपका जलाल जाए, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक्स लॉर्ड। तशरीफ़ रखिए। जल्दी से हम 2 हवाला जात निकालेंगे। नंबर 1, पहले अहद अतीक में से यसाया की किताब है, यसाया का सहीफ़ा 49 बाब, उसकी 24 और 25 आयत। लूका की इंजील 11वां बाब 21 आयत। अच्छा है, जल्दी से निकालिए। पुराने अहदनामे का हवाला मेरे पास जो बाइबल है 49 बाब है और उसकी 24-25 आयत, पेज नंबर या सफ़हा नंबर 766 पर, 766 मिल गया है। जल्दी से निकालिए। और लूका की मार्फत लिखी गई खुदाम यीशु मसीह की इंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 21वीं आयत। जी, निकाल लिया है तो फिर हम पढ़ेंगे। मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। यसाया 49वां बाब 24वीं आयत। क्या जबरदस्त से शिकार छीन लिया जाएगा और क्या रास्तबाज के कैदी छुड़ा लिए जाएंगे? ये 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, क्या जबरदस्त से शिकार छीन लिया जाएगा, और सेकंड, और क्या रास्तबाज के कैदी छुड़ा लिए जाएंगे? और खुदा का कलाम आगे खुद ही जवाब दे रहा है। खुदावन यूं फरमाता है, जोरावर के असीर भी ले लिए जाएंगे और मुहीब का शिकार छुड़ा लिया जाएगा। रीज़न, क्योंकि मैं उससे जो तेरे साथ झगड़ता है झगड़ा करूंगा और तेरे फर्जंदों को बचा लूंगा, और मैं तुम पर जुल्म करने वालों को उन्हीं का गोश्त खिलाऊंगा, और वो मीठी मै की मानंद अपना ही लहू पीकर बदमस्त हो जाएंगे। और हर फर्दे बशर जानेगा कि मैं खुदावन तेरा नजात देने वाला हूँ और याकूब का कादिर तेरा फिदिया देने वाला हूँ। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 11वां बाब 21वीं आयत। जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हालेलुया। अजीज़ों, आज सुबह जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, खुदा इंसानों से कलाम करता है, अपने खादमों पर आसमान के दरीचे खोलता है।
खिड़कियां खोलता है ताकि उसकी आवाज़ भी सुने, उसके इल्हाम को, उसके मन को हम बहैसियत पहले खादिम बटोरें, उसको समझें, उसको गौर से पढ़ें, गौर करें और उस मुकाशफात को जो खुदा किसी भी खादिम पर अयां करता है वो आगे पब्लिक को, बहन भाइयों को, लोगों को जाकर बताए। खुदा अपने लोगों के ज़रिए कलाम करके बथेरी ज़िंदगियों को, बथेरे लोगों को आज़ाद करना चाहता है। ये माजी की बात है, करीबन 750 कबल मसीह, ये असीरी का वाक़या है। असीरी में खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल के लिए मैसेज किया, कलाम किया, और खुदा जो है अपनी कौम से बात कर रहा है कि खुदा क्या करना चाहता है, यरूशलेम के लिए खुदा की क्या मर्ज़ी है। और यहाँ पर एक बड़ी ज़िंदा उम्मीद है कि खुदावंद के मुंतज़िर जो हैं वो शर्मिंदा नहीं होंगे। खुदा की तरफ तकने वाले, खुदा का इंतज़ार करने वाले, यसाया में और एक और जगह पर भी लिखा है, जो खुदा का इंतज़ार करते हैं असर नौ कुव्वत पाते हैं। अकाबों की मान बालों पर से ना थकेंगे ना मान होंगे, सुरमा भी थक जाएंगे, लेकिन खुदा के लोग, खुदा के तालिब कभी भी नहीं। तो यहाँ पर एक बड़ी ज़िंदा उम्मीद के साथ खुदा अपनी कौम से सवाल कर रहा है, क्या ज़बरदस्त से शिकार छीन लिया जाएगा और क्या रास्तबाज के कैदी छुड़ा लिए जाएंगे। एक सन्नाटा हो जाता है क्योंकि लोग अपने अपने हालात पर, अपनी ज़िंदगियों पर पशेमान हो रहे थे। दुख था, मुसीबत थी। असीरी में, कैद व बंद में, जहाँ ज़िल्लत और रसवाई सामने हो, वहाँ हालात कैसे होंगे। ऐसे दिखाई देता है जब हम बाइबल को पढ़ते हैं कि एक बड़ी ही मायूसी, सन्नाटा, खामोशी, नाउमीदी। लेकिन जहाँ सन्नाटा हो, मैं आज तक सीख रहा हूँ, ये सन्नाटा जो है ना, ये एक बहुत बड़ी आंधी, तूफान, बड़े इनकलाब, रिवाइवल की पेशखैमा है। हालेलुया। किस चीज़ का पेशखैमा है? बहुत बड़े रिवाइवल का, बहुत बड़ी बेदारी का, बहुत बड़े जलाल का, खुदा की मौजूदगी का, खुदा के तख्त लगाने का पेशखैमा है। एक सन्नाटा, क्योंकि जब कभी आंधी चलती है तो उस आंधी के आने से पेशतर एक बहुत बड़ा सन्नाटा हो जाता है, सब कुछ ठहर जाता है, ऐसे लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जब होना शुरू होता है तो एकदम हम सब के ख्यालात, माजी के लोग हों या हाल के या मुस्तकबिल के, उन सब के ख्यालात में चेंज आ रहा होता है। उनकी बॉडी पर, फ्लैश पर, ये फानी जिस्म पर महसूस होने लगता है कुछ होने वाला है। ना सिर्फ यहां पर बल्कि कई लोगों की जिंदगियों में अंदर इंटरनली तौर पर उनकी जिंदगियों में कुछ ना कुछ होने शुरू होता है। बेइत्काद लोगों की जिंदगियों में खौफ आ जाता है, बेईमान जिंदगियों में खौफ आता है। वो खुदा को उस वक्त वक्ती तौर पर डर के मारे याद कर रहे होते, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। वो वक्त गुजारने के लिए, वो अपना मतलब, अपना मकसद हल करने के लिए डर रहे होते, लेकिन खुदा जो है वो दिलों से वाकिफ है, वो ख्यालात को दूर ही से पढ़ लेता। कितने लोग हैं आज जो ऐसे हालात में साबित कदम रहना चाहते हैं। आंधी और तूफान आने दें, जो बाज़ाहिर आएंगे। अभी तो शुरू होगा, अभी तो काम शुरू होगा,
अभी हालात बिगड़ेंगे, मुसीबतें, परेशानियां। मत्ती की इंजील के आखिरी अबवाब पढ़ें तो पता लगेगा यीशु तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान है। तो फिर लिखा है कि लड़ाई और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई करेगी, जंगें शुरू हो जाएंगी। अब क्या हो रहा है? यूक्रेन की जंग चल रही है, ठीक है, इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है, दीगर कौमें लड़ रही हैं, ये अफवाहें हो रही हैं। और रूस है और दीगर ये अपनी अपनी तैयारी में है, कभी भी कोई भी हमला हो सकता है, सब स्टैंड बाय हैं, किसी भी जगह से कोई भी हमला हो सकता है। हमें इन सब हालात में प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, तैयार रहने की ज़रूरत है। ये इसलिए तैयारी नहीं है कि हम भी कोई जंग का हिस्सा बने, बल्कि ये इसलिए तैयारी है कि जब हमें आवाज़ दी जाए ऊपर आ जाओ, तो हम खुशी से आसमान की तरफ जाने वाले हैं। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि कुछ भी हो, हालात जैसे भी हो? इस सवाल के अंदर बड़ी हकीकतें हैं, मैं तरतीबवार आपको बताऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि आप जोरावर हों? कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। दोनों तरीके से, फिजिकली भी हमें जोरावर होने की जरूरत है, या ढीली ढाली जिंदगी बेहतर है, सुस्त, लेजीपन, या एक्टिव, चुस्त, तवाना, फलांग कर, छलांग मार कर हम बड़ी बड़ी खाइयों को अबूर कर सकते हैं। क्या ऐसी जिंदगी अच्छी है? या रोज मार खा के आगे बोले पादी साहब आज ये हो गया सी है, आज मैनू बड़ा डर लग रहा सी। बहुत सालों से इस खिदमत को कर रहा हूँ, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग दुआ करने से भी डरते हैं। भाई साहब मैं अखा बंद करनी है करना, तो इस तरह शह लगती है, कोई शह बह गई। वो कौन सी शह है जो डराती है? दुआ करने से भी डराती है। रीज़न यही है कि हम तैयार नहीं। अगर आज आप लोग तैयार हैं तो एक दफ़ा और खुदा के लिए हाथ खड़ा करें। कितने लोग हैं जो तैयार होना चाहते हैं, जोरावर बनना चाहते हैं? खुदा का कलाम इस बात को वाज़े कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये है, हाथ नीचे कर दें, क्या ज़बरदस्त से शिकार छीन लिया जाएगा और क्या रास्तबाज के कैदी छुड़ा लिए जाएंगे? जवाब खुदा ही दे रहा है। खुदा ये फरमाता है कि जोरावर के असीर भी ले लिए जाएंगे और मुहीब का शिकार छुड़ा लिया जाएगा। वजह बताई है, क्योंकि मैं उससे जो तेरे साथ, यानी तेरे खिलाफ, अगेंस्ट तेरे खड़ा होगा, लड़ेगा, तो फिर मैं उसके साथ लड़ूंगा और तेरी औलाद को, तेरे फर्जंदों को मैं उस दुश्मन से बचा लूँगा। मैं उनको आपस में ही ऐसा गुत्थम गुत्था कर दूंगा कि वो अपने आप को एक दूसरे के साथ लहू लहान करने के बाद अपना ही गोश्त खा लें, यानी अपने अजीज़ों को भी मारेंगे फिर। लेकिन तेरी ज़ात को मैं बचा लूँगा, तेरी ज़िंदगी को मैं बचा लूँगा। क्यों? क्योंकि ये बहाली का टाइम है और हर फर्द बशर जानेगा ये कौन कर रहा है। ये पीछे बैक साइड कोई पावर है, हमारे बैक साइड पावर है, हमारे चर्च में यहाँ पर पावर है। यहाँ पे वो है जिसने हमें बनाया। आमीन। यहाँ वो है जो हमें सांसें दे रहा है, यहाँ वो है जो हमें मुतहरिक कर रहा है, यहाँ वो है जो हर रूह पर गलबा पा जाता है, यहाँ वो है जो हालात बदल देता है, यहाँ वो है जो हम सब की घरानों और हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर बैठकर आने वाले तूफानों का रुख मोड़ देगा। ऐसा हो सकता है? कितने लोग हैं जोरदार आवाज में बताएं, ऐसा हो सकता है? जोरदार 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 तालियों के साथ वाजे करते हैं, हमारे साथ वो है जो हर तरह की मुश्किल में मददगार है। वही छुड़ाएगा, वही बचाएगा। 91 ज़बूर, कई सालों से मैं देखता हूं बहुत सारे खानदान हमारी मसीही कौम के अंदर, बहुत सारे खानदान 91 ज़बूर को और 23 ज़बूर को बड़ी अहमियत देती है और देना भी चाहिए, क्योंकि यह खुदा का इल्हाम है। लेकिन मैं यहां तक खामोश नहीं रह सकता, इससे आगे की भी जरूरत है। बाइबल मुकद्दस के पहले, पैदाइश की किताब का पहले बाब की पहली
आयत का पहला लफ्ज पता है आपको क्या है? और मुकाशवा 22वें बाब की आखिरी वर्ड्स का आखिरी वर्ड्स पता है क्या है? नंबर 1, सबसे आगाज, ठीक है, बिगिनिंग खुदा। और मुकाशवा 22वें बाब की आखिरी आयत का आखिरी लफ्ज है आमीन। खुदा से शुरू हुआ और खुदा ही रहेगा। हालेलुया। तो ये जानने की जरूरत है कि खुदा जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अपने लोगों को, अपने तालिबों को कमज़ोर ढीली डाली ज़िंदगी, आए दिन दुश्मन से मार खा के आने वाली ज़िंदगी पसंद नहीं करता। खुदा ये बताना चाह रहा है कि ज़बरदस्त से भी शिकार छीन लिया जाएगा और रास्तबाज के कैदी छुड़ा लिए जाएंगे। लेकिन इन सवालों में तीसरा सवाल है, जोरावर के असीर भी ले लिए जाएंगे। ये ज़बरदस्त कौन है? ये रास्तबाज कौन है जिसके कैदी हैं? और ये जोरावर कौन है? बाइबल मुकद्दस बहुत सारी शहादतें मुहैया करती है। बहुत सारे रेफरेंस हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलते हैं कि ये जो ज़बरदस्त है ये कौन है। सबसे बढ़कर सबसे पहले तो हम ये जाने कि सबसे ज़्यादा ज़ोरावर बज़ाहिर और रूहानी तौर पर दुश्मन नज़र आता है। लोग कहते हैं नहीं, शैतान बहुत ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ज़ोरावर है, बहुत ताकतवर है। और इन कई सालों से मैं लोगों की गुफ्तगू सुनता हूँ तो बड़ी अंदर मुझे तकलीफ़ होती है कि वो खुदावन यीशु से बढ़कर दीगर चीज़ों को, पीरी फ़कीरी को अहमियत देते हैं, शैतानी अरवाह को। अच्छे भले खादम भी मुलव्वस होते हैं। मौका नहीं है कि, टाइम नहीं है कि मैं आपको गवाहियाँ बताऊं कि एक खुदा से जायद खुदा की तरजीह दी जाती है अपने मसीह घरानों में भी। लेकिन वो सिर्फ नामी लेबल लगा हुआ है, क्रिश्चियन मसीह, लेकिन उनके घर में चिराग जल रहे हैं। वो फला किसी को मानते, फला किसी को मानते। ओके, आज भी हैं। मैं जब घरों में जाता हूँ तो मैं हालात देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। हम कहाँ हैं अब तक? 2024 है, फिर भी हमारी ज़िंदगियों में अभी भी उस बात का यकीन नहीं आया कि खुदावंद यीशु मसीह सबसे हटकर मुनफरिद है, बेनज़ीर है, उसका कोई सानी नहीं है। वो अजीब मुशीर कादर मुतलक है। लेकिन दुश्मन ऐसा बहका देता है, ऐसा ख्यालाती तौर पर तीर और उसके हमले जारी रहते हैं रात दिन, है, रात को भी काम करता है और दिन को भी काम कर रहा है। वो मुकाशवा में लिखा है, शैतान के मानी भी लिखे हैं, इल्ज़ाम लगाने वाला। कब कब इल्ज़ाम लगाता है? दोपहर को या रात को? वहाँ पे क्या लिखा है? क्या है? वो इल्ज़ाम लगाता है, सिर्फ रात को लगाता है, दिन में नहीं लगाता। रात को उसका पीरियड ऐसा पावरफुल होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। दिन में तो होता है लेकिन रात में ज़्यादा ताकत लगाता है। रात में ज़्यादातर जादूगर अपनी अपनी एरिया में चले जाते हैं। आप लोगों को इत्फाक हुआ हो, लेकिन मेरे सामने तो बैठकर मुकाबला भी हुआ है, डिबेट भी हुई है, और अच्छे खासे 3-3 लोगों के सामने मुकाबला हुआ है। तो मैंने उनको कहा, सर बातें नहीं करते हम, आप करके देखो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज आपको किसी समझदार से, खुदा के रूह की हिदायत वाले बंदे से आपको पा जाएगा। रीज़न क्या है? वो अपनी ताकत आजमा रहे थे, और ये एक जगह नहीं हुआ, 3 जगह हुआ है। एक दफ़ा ट्रेन में लाहौर से चलती है मूसा पार, उसमें एक खातून के पास कुछ मोकल्स थे और उसने मेरे पे वार करना शुरू किया और बताया कि आज मज़ा चखाऊंगी मैं। और रीज़न कुछ भी नहीं था, ये था कि मैंने नेकी की थी, बस उसको जगह दी थी बैठने के लिए। उसने मेरे ही ऊपर हमला शुरू कर दिया। लेकिन उसको भी फिर मुंह की खानी पड़ी सारी ट्रेन के अंदर, बोगी में। और जो वाक़या वो मेल का था, 3 जादूगर मुख्तलिफ शहर से आए थे, उन्होंने मज़ा चखाना था। उनको भी समझ में आ गई कि सामने कोई और नहीं है, वो है जिसके अंदर यीशु रहता है। आमीन।
जिसके अंदर यीशु रहता हो उस पर जादू नहीं होता। एक टीवी पे एक स्टेज प्रोग्राम आता है, रहा है, अनवर मकसूद का। उसमें उन्होंने दीगर मज़ाहिब के लोगों को बुलाया था और सामने बैठा दिया था और उनसे बातें करने के साथ एक सवाल किया था कि मसीही खादिम भी बैठे हुए थे, हिंदू भी बैठे थे, इस्लामिक भी थे। उनसे पूछा था कि आप लोग बड़े मंजे हुए लोग हैं या आप लोग बहुत ज़्यादा पाए के स्कॉलर टाइप के लोग हैं, अच्छा आप बताएं कि किस कौम पर जादू नहीं चलता? हाँ जी, किस कौम पर? एक ही कौम थी, तो आपको फख्र होना चाहिए। कौन सी कौम? जोर से बोले, कौन सी कौम? उन पे जादू नहीं चलता है। भाई रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिनके घरों में, जिनके दिलों में यीशु रहता हो, वहां पे दूसरा कोई आ सकेगा? यही रीजन था कि जितनों ने भी जोर आजमाई की, उन्होंने कोशिश करके देखी मुझ पर, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। उसका रीजन क्या था कि खुदावन यीशु मसीह अंदर रहता है, अंदर रहता है। तो यहां पे सवाल हुआ, जबरदस्त कौन है जिसका शिकार छीन लिया जाएगा? तो मैंने आपको बताया एक जबरदस्त शैतान है। कौन है? शैतान है। फिर ये रास्तबाज के कैदी कौन है? यहाँ ये रास्तबाज के कैदी जो हैं, ये वो लोग हैं जो खुदावन पर ईमान ले आए हैं, उसके इल्हाम पर ईमान ले आए हैं। वो कैदी हो गए हैं, बैकसाइड चले गए थे, किसी हालात के सबसे गिर गए थे, खुदा उनको निकाल रहा है। जैसे यहाँ असीरी में फंसे हुए हैं, कौम ने गुनाह किया हो, किसी फर्द वाहिद ने किया हो, माजी में और पीछे जाएं तो अक्कन का गुनाह आपको याद आएगा। ठीक है, यीशु के दौर में अक्कन ने गुनाह किया था और कीमती खुदा की चीज़ें जो थी वो उसने सोने की चीज़ें छुपा ली थी। और उस दौर में बनी इस्राएल कौम को आगे जो कौम थी उससे मार खानी पड़ी थी। आई के मुल्क पर हमला किया था, छोटा सा मुल्क, और मार खा के आए थे। रीज़न यही था कि गुनाह एक शख्स ने और उसके कबीले ने किया और मार सब ने खाई। एक घराने में एक शख्स भी कोई ऐसा होगा जिसको शैतान असीर कर ले तो समझ ले सारा ख़ानदान असीरी में आ गया। एक कौम में से अगर एक घराना ही पूरा पकड़ लिया जाए तो वो कौम पूरी असीरी में आ गई। तो यहाँ पर रास्तबाज के कैदी छुड़ा लिए जाएंगे, खुदा के बरगजीदा लोगों को छुड़ाने की बात हो रही है। ये रास्तबाज खुदा खुद है। यीशु से सवाल किया तो यीशु कह रहे तू नेक शख्स, उसने कहा नेक तो एक ही है। नेक तो कितने हैं? उनका इशारा खुदा की तरफ भी था और अपनी ज़ात की तरफ भी था। खुदा के रास्तबाज, चुनीदा, बरगुजीदा, बरगुजीदा, बरगिश्ता, ये दोनों लफ्ज़ कुछ थोड़े थोड़े मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बरगुजीदा जिनको छुड़ाया गया हो, जिनको रिहाई दी गई हो। 91 ज़बूर का मैंने जिक्र किया कि हमारी कौम 91 ज़बूर, लेकिन कभी हम इसको गौर से तो पढ़ें। जो खुदा के साए और पर्दा में रहता है कौन? 4वीं आयत में लिखा है जिसका दिल खुदावन के साथ लग गया है, खुदा उसको छुड़ाएगा, उसको रिहाई देगा। 7 वादे वहां पे लिखे हुए हैं। 91 ज़बूर घर जाके जरा गौर से पढ़िएगा। हम सिर्फ रेक्टिफिकेशन, हम सिर्फ विरद कर रहे होते हैं। हमारे मसीह कई खानदान फंसे हुए हैं बैल की तरह, उधर ही चक्कर खा रहे हैं, विरद कर रहे हैं। 23 ज़बूर का विरद, और हद तो देखें कि तवीज़ बना के गले में भी डाला होता है, बच्चों को भी पहनाया होता है। और मैंने उतरवाए हैं, मैंने उतरवाए हैं। काले धागे में कोई 40 गिराएं लगवा के बच्चे की गले में डाला हो, 23 ज़बूर अच्छा लगेगा?
पहले तो 23 ज़बूर को ही बांध दिया पकड़ के, उसको भी गिरा लगा दी, 91 ज़बूर के साथ भी। तो रीज़न क्या है, सबब क्या है, असबाब क्या क्या हैं? ये है कि खौफ उनको है, बदरुओं का, जादूगरी का। अभी बताया जादूगरी मसीहों पे नहीं चलेगी, लेकिन उन पे चलेगी जो मसीही कहलाकर मसीह है ही नहीं। किसी घराने में तो पैदा हुए कि मैं मसीही हूं, लेकिन अंदर उनका खोखला है। मैं उनको कहता हूं सतई मसीही हैं। कौन से? जोर से बोलें, आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब अंदर कुछ चोर है। अरे बेटा जोर से बोले, कौन से मसीह? जोर से बोले। हमारे इधर ही घर गिर गए तो हमने बाहर जाके क्या दलेरी दिखानी है? बाहर अगर कोई तलवार रखेगा, गन रखेगा, तो फिर हमारे अंदर से आवाज नहीं निकलेगी। फिर हम पतरस की तरह 3 दफा इनकार भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कल रात को जिक्र हो रहा था तो मेरे बेटे हैरान हो गए। 88 के अंदर बहुत हालात ख़राब थे कराची के। 90 जब शुरू हुआ, हम इधर की पैदाइशी है, मैं भी। तो ये अलहदर से मैं आ रहा था 92 93 में की बात था, और वहाँ पर आमने सामने 2 कौमें लड़ रही थी। उनके लोग गन से फायर कर रहे थे, तो एक गोली ऐसे गुजरी जैसे शो करके कोई चीज़ गुजरी। तो मैं साइड पे हुआ और दुकान के साथ ही टैक्सी स्टैंड का वाक़या बता रहा हूँ। एक भाई ने मुझे दुकान में अंदर करके शटर बंद कर दिया। कह रहे आपको नहीं पता गोलियाँ चल रही हैं? मैंने कहा नॉर्मली इधर ही ऐसे ही शोर होता है, हो सकता है। खुदा न सिर्फ ऐसे बचाता है, ऐसे हालात से निकालता है जहाँ हमें कुछ खबर नहीं, लेकिन खुदा बड़ी कुदरत वाला है। आमीन। खुदा कुदरत वाला है। आवाज़ आएगी मुझे भैया? आप कहेंगे माइक, मैं माइक हटा के भी आपको अपनी आवाज़ सुनवा सकता हूँ और बहुत आवाज़ निकलेगी, लेकिन आपके अंदर कितनी आवाज़ है ये तो पता लगे। शायद घर में बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती हो, लेकिन यहाँ ना निकलती हो, हैं? आपस में तो एक दूसरे के साथ ज़रा अच्छी हाई लेवल पे आवाज़ निकालती, लेकिन यहाँ नहीं। तो क्या हम डर के बैठे रहें? देखा नहीं तो फिर नहीं हो जाएगा भाई, ज़रा अंदर से तो निकले आवाज़। मैं कहता हूँ 1 2 3, मैं ढीली डाली ज़िंदगी मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा हमें बेदार होना है। आपके चेहरों पे रौनक आ रही है, लेकिन कईयों को बड़ी, पंजाबी से कहते हैं माठी है ना, बड़ी धीमी सी मुस्कुराहट है। या तो शैतान से मार खा के आए या सुबह नाश्ता नहीं किया है तो अच्छा। कितने लोग हैं जो अंदर से आवाज निकालेंगे? अभी मालूम होगा। आप, मैं, हम डर के मारे बदरुओं से, शैतानी अरवा से खुदा के काम को छोड़ दें? बीमारियों की वजह से, तकलीफों की वजह से, कमजोरियों से छोड़ दें हम खुदा के काम को? करना क्या है? अगर हमारे को फॉलेज हो जाए, मुझे तो हुआ है ना, मैंने फॉलेज को चैलेंज किया था 2022 जुलाई, 24 जुलाई हुआ, और 24 अगस्त 2022 को ओनली 1 मंथ स्टैंड किया मैंने। आमीन। ये इसलिए हुआ कि चैलेंज करना पड़ता है बीमारी को, मुसीबत को, मुश्किल को, बदरुओं को। खुदा यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ से कहना, लेकिन पहले जाके किसी खादिम को बुला के लाना। ये कहा था, पहाड़ से कहना कि तू तो हटेगा नहीं, मैं ही चला जाता हूं। ये बात थी। क्या कहा था? इस पहाड़ से कहो क्या कर। देखा हम कितना कलाम सुनते हैं। ड्रिग रोड की कलीसिया दीगर कलीसियाओं से बहुत समझदार है, तो पता लगेगा कि हम कितने समझदार हैं। हमारे को हवाले तो याद रहेंगे नहीं। पिछले इतवार का मैसेज पता करें तो मेरा ख्याल है लोगों ने सुना, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। घर गए पता नहीं लगा की सुना है। अभी पूछें तो पता लग जाएगा, लेकिन पूछना नहीं है। मैं कोई टेस्ट लेने नहीं आया, मैं टेस्ट के लिए तैयार करने आया। वो टेस्ट जो कंटिन्यू दुश्मन हमारे से ले रहा है, और खुदा ने मुकम्मल फ्रीडम दिया है, करो। देखता हूँ मेरे लोग कितने तैयार हैं, कितने कैद में गए, कितने बाहर हैं, पता लग जाएगा। कई आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं होते।
आज अपने अपने आपको चेक करना है। शैतान एक जोरावर है और उसने, क्योंकि मेरी जब खिदमत शुरू हुई, पास्टर ज़िया पॉल तो नहीं है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ एक अच्छे लीडर के लिए जिनके ज़ेरे साया कुछ सीखा। इसके अलावा खुदा ने उनके ज़रिए मौका दिलवाया। मैं फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल सेमिनरी में 6 मंथ गुजार के आया हूँ, वहाँ का भी मुझे FGA बाइबल कॉलेज, वहाँ पे भी ट्रेनिंग की है, 2 साल का डिप्लोमा वहाँ से किया। तो जब उससे पहले यहाँ पे यूनुस वॉचमैन भाई थे यहाँ पे, उनकी बेटी भी यहाँ पे बैठी है, उनके साथ 90s में उन्हें खिदमत की। और एयरफोर्स के इलाके में, नेवी के इलाके में जब वहाँ जाता था तो खुदा ने एक स्पिरिचुअल आइज़ दी हैं, पता लग जाता है, नज़र आ जाता है, महसूस हो जाता है यहाँ बहुत बड़ा असर है, यहाँ बड़ा मसला है। तो जब वहाँ पे गए तो बहुत सारे मसाइल ऐसे देखे, सुने और मौका मिला कि इन सारी चीज़ों पर फतह पाने का, विक्ट्री। तो पास्टर ज़िया पॉल ने मुझे कहा, सोहेल तुमने मुझे बताया ऐसी ऐसी बात है, तुम क्या करते हो? मैंने कहा भाई जी मुझे कुछ और तो आता नहीं है, इतना तो ज़्यादा सीखा नहीं हूँ, अभी शुरू किया है। तो मेरे दिल में खुदा ने डाला दुआ और रोज़ा, दुश्मन के सारे कलों को मसमार करने का एक ही ये तरीका है। खुदा की हजूरी में, खुदा के कदमों में बैठो, दुआ करो। जैसे जैसे दुआ करते थे मैं महसूस करता था एक शावर खुल गया और हम, मेरी जिंदगी एक प्याले की तरह। 23 ज़बूर में क्या लिखा है? मेरा प्याला, आवाज समझ में आ रही? मेरा प्याला सिर्फ मेरा ही, आप लोगों का भी होना चाहिए। मेरा प्याला लबरेज होता है, आगे भी तो कुछ है। हाँ, एक आयत में लिखा है, बल्कि खा मौत के साई की वादी से मेरा गुजर हो और फिर बाद में दोबारा कभी गुजर ना हो। ऐसा है? बोले एक दफा गुजर हो गया, उसके बाद दोबारा गुजर ना हो। मौत के साई की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दौर में, आज के करंट सिचुएशन में जिसके पास एटम बम है और बड़ी टेक्नोलॉजी है वो दुनिया पे फाते है। लेकिन ये तो जाहिरी है, लेकिन रूहानी तौर पे कुछ और है। मेरे पास तेरा असा और तेरी लाठी है, फिर फाते होगा। तो दुश्मन जो है वो ज़बरदस्त भी है, वो आगे लिखा है जोर आवर भी है। ठीक है, इसके लिए मैंने लूका की इंजील का हवाला पढ़ा, दोबारा निकालें 11वां बाब 21वीं आयत। किसी की अच्छी आवाज़ है और उर्दू ज़रा बेहतर है, कई दफ़ा यहाँ पर जिक्र हुआ है, लेकिन उर्दू में बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। मैं बोलता नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आज चर्चेज़ में भी बोले जाते कि उर्दू के अल्फाज बड़ी शाइस्तगी से, आहिस्तगी से, लबो लहजा। देखें लूका 11वां बाब उसकी 21वीं आयत। जी कौन बुलंद आवाज से पढ़े जरा जल्दी से दोबारा? किसी ने निकाल लिए? कौन पढ़ेगा? माल महफूज नहीं है, ये है महफूज। उसका माल लूट कर। यहां पर भी दो ही अशखास का जिक्र है, दो ही पर्सनैलिटी को शो किया गया है। नंबर 1 जोरावर, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश में स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मजबूत, कवि, कायम रहने वाला, ताकतवर, जोरावर। ये एक जोरावर है और ये जोरावर है इब्लीस। उसकी अफवाज
लूका जल्दी से 10वां बाब निकालिए। कई हवाले लिखे हुए नहीं है, क्योंकि जो जो खुदा बर वक्त कोई बात कह रहा होता है तो फिर मैं वो बात ठीक है। पहले 9 बाब की पहली आयत से पढ़ें जल्दी से, जरा देखें क्या है। लूका 9 बाब पहली आयत से। सिर्फ पहली आयत पढ़ें। नहीं मिला? लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 9 बाब पहली आयत। कोई भी पढ़े, एक पढ़े भाई। अगर इंतजार करते हैं तो दूसरा भी इंतजार करे। जी पढ़िए। फिर उसने, जरा तसल्ली से, भाग दौड़ में ना हमें रेफरेंस भी भूल जाते। फिर उसने उन 12 को जिनको चुना, लकब दिया रसूलों का, उनको बुला के उनको इख्तियार बख्शा। किस चीज पर इख्तियार बख्शा? जरा जोर से। बदरूहों पर। लेकिन लोग बदरूहों से डरते हैं। पहले ही वो जिस आदमी की डेथ हो गई है उसकी रूह पहले ही मोहताज है, माजूर है, पस्ती की तरफ चली गई है, उससे डर रहे हैं। बदरूहों पर इख्तियार दिया। आगे क्या है? इख्तियार बख्शा। और बीमारियों को दूर करने की क्या दिया? जोर से बोले, जोर से बोले और जरा। कुदरत है नहीं ना, इसलिए निकलती नहीं है। अगर कुदरत होती ना तो फिर आपके अंदर भी कुदरत आ जाती। कुदरत नहीं है जी। अब आपको इस बात की समझ में आएगी, हमारे अंदर तो कुदरत ही नहीं है। एक और हवाला पढ़ें जरा, मैं चाहता हूँ पास्टर आसिफ आप पढ़ें 10वां बाब, लूका 10वां बाब 17 आयत से पढ़ें। ये 70 आदमी चुने थे और 12 और 70 कितने हो गए? हिसाब लगा लें, 87 हो गए, 82। जी पढ़िए। हाँ जोर से पढ़ें। बस यहां पर यीशु मसीह रिपीट कर रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया। किस चीज का इख्तियार है? जाके मार खा के आओ, बदरों से डरते रहो, जादूगरी से डरते रहो। कोई डरा देगा तो डर जाएंगे। ये आज का नहीं है, शुरू से। मैं 30 साल कबल चले जाओ, जब ये चर्च नहीं बना था, ऊपर इबादत होती थी। पास्टर ज़िया पॉल की उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी। मैं ऊपर वाले चर्च में आया, और लास्ट से लास्ट टाइम 2-3 वीक्स पहले पास्टर सलीम यहाँ पे बता रहे थे ना, यहाँ दरख्त था, ऐसा था। बहुत सारी गवाहियाँ, लेकिन मैं मौका देख रहा हूँ, काम, टाइम, हर चीज़। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो जोरावर कौन है जो पहला मैं बता रहा हूँ। वो शैतान है, वो शैतान है। उसके खिलाफ, वो हमारे खिलाफ है तो हमने उसके खिलाफ एक शीशा भाई दीवार बनकर खड़े होना है। लेकिन खड़े ही नहीं होना, वो मारेगा भी फिर। याकूब के खत में क्या लिखा है? कभी किसी ने पढ़ा है? वहां पे लिखा है खुदा के ताबे हो जाओ। क्या है? जोर से बोले, खुदा के ताबे हो जाओ, पहले ही नहीं जाओ। यहां पर मैंने एक बंदे को मना किया था। पास्टर ज़िया पॉल फिलिपाइन में ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, चर्च बन रहा था, ब्रदर स्लोनी यहाँ पर मौजूद थे। एक खातून के अंदर, क्योंकि एक्सपीरियंस है मैं इसलिए डेवल्स के नाम भी बता सकता हूँ, उसके अंदर एक देव था जिसका नाम था खबीज। उससे 90s से मेरी जंग हो रही है, मुझे पता है क्या। मैंने उसको पूछा था तो उसने बता दिया था, बड़ी लड़ाई के साथ।
जब मैं इस खातून को इधर लेके आया तो यहाँ पर एक ठेकेदार काम कर रहे थे, उस वक्त जोर इंजीनियर नहीं थे, वो काम कर रहा था। उसने कुछ नहीं देखा, मैं बत्तियां जलाने लगा, यहाँ पे वो उस औरत को कहता है यस्सू दे नाच निकल जाओ। मैंने उसको जबकि मना किया था, उसने कहा चौके मारेंगे दीवार से तेनों। वो एकदम डर के मेरे पास आया, पास्टर साहब आप। मैंने कहा नहीं, अब आप ही लड़ो। आपको अंदाज़ा हो 2-4 आप मार खाएंगे ना ज़रा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमारे लोग आज तक वही रोज़री पकड़ के, वही विरद, वही दुआएं, वो सब वही। शैतान हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, 6000 साल का तजर्बा है उसके पास। कितने साल का, ज़ोर से बोलें। हमारा क्या है? उसके अंदर ताकत भी है। यहाँ पे क्या लिखा है? कुदरत है। वो ऐसी ज़बरदस्त पटकी देगा ना, फिर समझ में आ जाएगी। अच्छे अच्छे को उसने हराया है। सबब क्या है? यही है कि हम खुदा के ताबे होते नहीं हैं और लड़ने निकलते हैं। हमारा यहाँ पे ग्रुप था एक ड्रिग रोड में, स्टार्टिंग मैं ग्रुप से ही स्टार्ट हुआ। यूसुफ बाबू, उनके साथ मैं हुआ करता था। उस दौरान नासिर पॉल भी उठे थे, वो आ गए हमारे ग्रुप में, और उनको वाक़यात पता है कि खुदा ने उस ग्रुप में रख के मुझे कैसा कैसा इस्तेमाल किया। और वहाँ से उस वक्त से मैं तैयार हुआ। 92 में यहाँ पे बैप्टिज़म लिया था पास्टर ज़िया पॉल से। खुदा अपने लोगों को इख्तियार देकर निकालता है, और सिर्फ पास्टरों को ही नहीं देता, ना मुबश्शिरों को, बल्कि उसने अपनी कलीसिया को भी इख्तियार दिया है। सच्ची बात है जी, दिया है। आवाज़ ही नहीं आ रही, लग रहा सानू तो मिले नहीं ना। बोल दो सानू की मिले है। हाँ मिले। मरकस की इंजील कभी पढ़ ले, मरकस 16 बाब 16वीं आयत 15 और 16, वहाँ पे लिखा है और उनके जो ईमान लाए थे, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे कि वो मेरे नाम से बदरुओं से डर के भागेंगे। ऐसा जोर से बोले। हाँ, बदरुएं निकालेंगे, तरह तरह की जुबानें बोलेंगे, और बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चिंगाई पाएंगे। ऐसा है। आगे क्या लिखा है? सांपों को उठा लेंगे। कभी तजर्बा नहीं हुआ, मेरा तजर्बा हुआ एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा। एक दफ़ा काले नाग के सामने भी आया हूँ, और ये वो वाक़या है 1995 का, जब मैं फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल सेमिनरी में पढ़ रहा था। और हम लोग भटाइयाबाद में थे, और वहाँ से मैं कॉलेज गया था छुट्टी के डे स्कॉलर होने के नाते भी। वहाँ पे गया, और वहाँ से जब वापसी आ रहा था तो मैंने सामने इतने बड़े सांप को देखा। तो मुझे उसने क्या कहना था, क्योंकि जब आपके साथ कौन है, जोर से बोले, जल्दी से बताएं। आप बहुत डर गए हैं, बहुत थक गए हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए मैं इधर कलाम रोक के मैं कहूँगा खड़े हों ज़रा, आप अभी देखें क्या होने वाला है। खड़े हों ज़रा, खड़े हों, सब खड़े हों। बाइबल 1 मिनट खुली रखें या कहीं रख दें। मुझे महसूस हो रहा है ये रेजिस्ट है, दुश्मन रेजिस्ट करता है। आप लोग सुन रहे हैं, कई दफ़ा लोग सुन के सुन हुए होते हैं, इसलिए सुनते नहीं हैं। मैं चाहता हूँ सुन ना हो, हमारे कान खुले। क्या मुकाशवा में 7 कलीसियाओं को मैसेज है? कभी किसी ने पढ़ी है? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ी? ज़रा हाथ तो खड़ा करें, पता तो लगे। देखा, बहुत थोड़े लोग हैं, बाइबल पढ़ते ही नहीं है। मुकाशवा की 7 कलीसियाओं को 7 में एक ही मैसेज है, कभी गौर से सुन लें। वहाँ पे लिखा है, खुदावन या रूह फरमाता है, आगे, जिसके कान, जोर से बोले ज़रा, आप लोगों को बाइबल स्टडी भी नहीं करते ना। जोर से, जिसके कान सुनने के हो, जिसके कान सुनने के हो वो सुने कि क्या फरमा। कलीसियाओं से तो फरमा रहा है रूह, लेकिन कान बंद पड़े हैं। हमने कान खुलवाए नहीं। दाऊद कहता है मेरे कान खोल दे, मेरी आंखें खोल 119 ज़बूर में, ताकि मैं तेरे अजाइब देखूं। मेरे कान खोल दे, यशायाह कहता है, शागिर्द जुबान कान बैठ के तेरी आवाज सुनो। हमने कान खुलवाए कब है? हमने ज़हन खुलवाया है, नजात पा ली है, सब कुछ बदल गया, सब कुछ ठीक हो गया, थोड़ी बहुत गैर जुबानें मिल गई, ओके खुदाफिज, आगे कुछ नहीं है। बहन भाइयों, हम लोग कब तक मार खाते रहेंगे? हमारी कलीसिया बज़ाहिर यहाँ पर बहुत
ज़बरदस्त कलीसिया, टाइम से आती है, सब कुछ सही है, लेकिन यही बात के लिए दुआ होती है। ट्यूसडे को भी हुई थी कि मालिक से दुआ करो, कौन भेजे? भेड़िए, ताकि तुम्हारे को समझ तो आए भाई, सबको समझ में आए हमारे क्या भेजे। अब ये कौन सा मजदूर है जो दिहाड़ी ले रहे हैं? मजदूर भेजे, क्योंकि कुछ भी तैयार नहीं है। हमारी कलीसिया तैयारी की तरफ बढ़ रही है, स्पिरिचुअली ग्रोथ में और ज्यादा हमें होना है। तो कैसे होंगे? आज जो सुन रहे हैं ना, सुन नहीं होना, सुनकर समझकर। मुकाशवा पहले बाब को अगर पढ़ें तो वहां पे लिखा है, मुबारक कौन है? इस कलाम को सबसे पहले पढ़ता है, पढ़ने वाला, फिर सुनने वाले, और जो कुछ उसमें लिखा है। आप सुनेंगे नहीं तो कुछ नहीं। तो खुदा ने इतनी अक्लमंदी की कि हमारे जिस्म के अंदर 2 कान फिट किए हैं। अगर एक कान से हम फारिग हो गए तो दूसरा कान तो है ना, है ये नहीं? एक आंख खराब हो गई तो दूसरा तो है ना। आज इस बात की जरूरत है। कितने लोग सुन रहे हैं? किस किस को आवाज आ रही है? भाई जहां बैठे हैं ना, मैं यकीन रखता हूं आज आजाद होके जाएंगे। आमीन। किसका ईमान है? जोरदार। किस किस का ईमान है? हाथ खड़ा करें जोर से, इस जज्बे से, कुव्वत से। जिस कोने पे भी आप हैं, जिस जगह पर, जिस सीट पर आप, जिस नशिस्त पर आप बैठे हैं, वहां पर कुदरत वाला यीशु आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मुकाशवा में लिखा है, वो 7 कलीसियाओं में, चिराग दानों में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वहां पर वॉक हो रही है उसकी। यहां पर वो यीशु है। और ये मैं ऐसी कहानियां नहीं बता रहा हूं, हकीकत में जब आगाज में लोगों ने यहाँ डिग रोड में और दीगर जगहों पे नाइट प्रे करवाई, तो कई घरानों में लोगों ने यीशु को बज़ाहिर देखा और रो रहे थे। एक का नाम लेना मुझे जरूरी है, बताऊंगा। यहाँ पे मेरी मिस, जिन्होंने मुझे 4th 5th में पढ़ाया, मिस शेरी और मिस शहनाज शाहीन, उनके घर पे नाइट प्रे थी और उनके बेटी के इस नीचे वाले लिप्स के अंदर के साइड पे एक दाना जैसा होता था, एक बॉल जैसा बनता था। ऑपरेशन कई दफ़ा करवाया। उस दिन दुआ की और वो ख़त्म। जब आमीन किया उसके बाद आज तक नहीं हुआ। उन्होंने मुझे दोबारा कंप्लेन नहीं की। और उस बच्ची ने रो रो के खुद भी बताया, और मिस गवाह है इस बात कि यीशु कहाँ पे था। कैक्शाओं, दीगर जगहों। हम तो सिर्फ पढ़ते हैं ना, समझते कभी नहीं है, समझना चाहते भी नहीं है। हमने मत्ती की इंजील का ये हवाला गलती पढ़ा है और मैंने लोगों को रोका है। अभी 1 महीना पहले भी, 15 दिन पहले भी दुआ हो रही थी घराने पे। उन्होंने क्या कहा? जहां 2 या 4, जहां 2 या 5, कितने होते हैं जी? पता लगेगा। बाइबल स्टडी पेज करते हैं नहीं करते? हाँ जी, कितने होते हैं? 2 या 6? तो फिर ये 2 या 4 कौन है? 2 या 5 कौन है? 2 या 6? ये आप लोगों की कमी नहीं है, ये खादमों का भी है। खादिम क्या कर रहे हैं? घर जाके समझाने सिखाने की बात। जहां गलती हो वहीं पे स्टॉप करें, प्लीज रुके। ग्रुप बहुत सारे होते हैं, ग्रुपों के अंदर भी एक दफा मैंने बोला एक ग्रुप को, मत्ती की इंजील के 28 बाब से ज्यादा चैप्टर ही नहीं है। कहां से 30 या 35 बाब आ गए? भाई सैमी बाहर बैठे हुए, उनको पता है। ग्रुप पठान कॉलोनी लतीफ़ाबाद से एक ग्रुप आया था। मैंने उनको 2000 से पहले की बात है, मैं उनके साथ हैदराबाद भी गया, उनको रोका था, स्टॉप किया था। आप रेफरेंस भाई साहब गलत बोल रहे हैं। जो रेफरेंस उन्होंने 2 दफा बोले, दोनों मिस्टेक्स। रीजन यही था कि हम जज्बात में होश खो देते हैं। पौलुस रसूल कहता है, मैं अक्ल से भी इबादत करूंगा। और कितने लोग सुन रहे हैं? आवाज किस किस को आ रही है? जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करें। आ रही है? चलें आप बैठ जाएं। अब मैं चाहता हूं आप बेदार हो जाएं। मैं आपको मजीद घंटे 2 घंटे का कलाम नहीं सुनाऊंगा, मुख्तसर कर दूंगा। और यहाँ पे एक जोरावर देखा आपने, जो बाइबल की रीडिंग में हमने पढ़ा
और अब हम सुन रहे हैं कि एक जोरावर शैतान है। आज तक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता बदरुएं हैं क्या। अगर फर्दन यहां पे शुरू किया जाए ना तो अंदाजा आप लगा लेंगे, क्योंकि हमारे एजी के एक खादिम की मिसेज ने पता है क्या कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उनको घर पे जाके समझाया था, खुदा उनको जिंदगी दे। उन्होंने कहा भाई जी थोड़े भरा रोज मिलन आते, मैनू रोज मिलने आते हैं उनसे। मैंने कहा आज के बाद दोबारा नहीं आएंगे। लो इस तरह की गल कर रही थी। मैं कहा कभी नहीं आएंगे, मैं अभी दुआ करूँगा कभी नहीं आएंगे आपसे मिलने। ये क्या रीज़न है? पास्टर की मिसेज हैं, एजी के हैं, हमें पता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं है। क्योंकि खादिम ने अपनी बीवी को नहीं बताया ना कभी कि मैं मरने के बाद दोबारा आपके पास रोज़ मिलने आऊँगा। ऐसा है, सच्चाई है? बोले ज़ोर से। ये बदरुएं कौन है पता है आपको? नहीं पता? सुन लें, बदरुएं कोई और इधर उधर से नहीं आ जाती। बदरुएं ये वही फैलन एंजल्स हैं जो आसमान से गिरे हैं। ये रूप धारते हैं। नूरानी फरिश्ते का रूप भी शैतान धार लेता है, तो ये वो फरिश्ते हैं जो रूप धारते हैं। ये फारस की ममलकत के मोक्कल का जिक्र किया दानियल ने, ये वही है। मुख्तलिफ नाम से जाहिर होती हैं, देवियां हैं, देवता हैं, मोक्कल हैं, नाम है मुख्तलिफ जगहों पे। और एक मोक्कल एक सल्तनत को संभाले हुए, उसके नीचे और भी हैं। मैंने एक केस कुछ साल पहले डील किया। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं खुदा का कलाम आगे रख के कहता, पर खुदा इस लायक है। जो कहीं से नहीं हो रहा था, पतरस गार्डन में वहाँ पर किसी ने मुझे मदऊ किया और मुझे कहा फलां जगह जाना है। मैं कहा चलेंगे, जब वक्त आएगा फिर। और वहाँ पर गया, 2 दिन लगे, एक दिन ठीक हो गया, दोबारा फिर 2 दिन लगे। मैं अंदाजे से कह सकता हूँ 1000 के करीब बदरुएं होंगी उसके अंदर, जो मैंने विजन में देखी। सामने जली हुई खातून, जले हुए आदमी, कई देवी देवता, कई लोग उसको पूज रहे हैं, वो भी सब। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि दुश्मन किसी का भी रूप लेकर आ रहा है, और वो कहते थे कि हम इसको जान से मार देंगे। और मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपको होश आ जाए। कभी कोई औरत पैर के बल दीवार पे चढ़ती दिखाई दी है? इतनी लंबी जुबान निकालने वाली औरत है, और हर जुबान बोल सकती है वो। उसके साथ सामना हुआ और मैं समझ गया कि क्यों लोग भागते हैं, इसलिए कि खुदा के ताबे नहीं। शैतान क्यों सर चढ़ के बोल रहा है? आज जिधर भी बैठे हैं, जिस चीज़ का खौफ है, इस कलाम के बाद खौफ नहीं रहेगा आप में। आमीन। खौफ नहीं रहेगा, क्योंकि आपके साथ वो है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो एक जोरावर शैतान है जिसके पास इख्तियार भी है और कुदरत भी है। वो हमला करता है, वो मसमार करता है, वो चुरा लेता है और बहुत कुछ करता है। लेकिन दूसरा जोरावर, इसके लिए एक तो स्ट्रॉन्गर और एक और लफ्ज़ ओवर पावर इस्तेमाल हुआ है। मैंने तो बहुत कुछ तैयारी की है, लेकिन मैं सारा नहीं सुना सकूंगा। इसके लिए पावरफुल, माइटी, फोर्सफुल, ज़बरदस्ती छीनने वाला, स्ट्रॉन्गर के लिए बहुत सारी मानी है इसके। लेकिन मुख्तसर ये कि दूसरा जोरावर भी है। जो लूका की इंजिल का हवाला पढ़ा, वो दूसरा जोरावर खुदावन यीशु है। कौन है? जोर से बोले, कौन है? अब पुराने अहद नामे से हम चंद बातें समझेंगे। और वो अब्राहम के दौर में बज़ाहिर हमलावर आ गए।
वो वाकया है जब लूत को और उसके घराने को क्या कर लिया था, लेके चले गए थे। 5 बादशाह सदोम और अमूरा के थे और 4 दूसरे और थे। 9 बादशाह की आपस में लड़ाई हुई और सदोम और अमूरा के साथ ये इस इलाके के अंदर आके लूत और उसके घराने को ले गए थे। और इब्राहिम को पता लगा, इब्राहिम ने खुदाउन से मदद मांगी और पीछा किया। क्या जाके छुड़ा के लेकर आया? जोर से बोले, छुड़ा के लाया। और सालम का बादशाह जिसका ना बाप था ना माँ का पता, इब्रानियों में लिखा है, उसने जिसे सलामती का शजा, सलामती का, उसने क्या दिया? उसने ये सब दही की दी। इब्राहिम उसने वेलकम किया है। रीज़न यही है कि एक यहाँ पर भी छुटकारा है। एक छुटकारा अगर हम और देखें और यीशु के दौर में आया, एक छुटकारा दाऊद के और सैमसून के दौर में आया। सैमसून ने अपने माँ बाप के साथ जा रहा था तमनत के इलाके में, जहाँ उसको दिलैला पसंद आ गई थी, फ़िलिस्तीनियों की एक लड़की। उसके ब्याह के लिए जा रहे थे, रास्ते में शेर आ गया। अब वह अपने माँ बाप और अपने आप को कैसे बचाता है? बाज़ाहिर क्या किया उसने? डर के भाग गया। जोर से बोले, जल्दी जल्दी। उसने जंग की या लड़ाई की और शेर को चीर डाला। दाऊद का जिक्र है, दाऊद गवाही दे रहा है साउल बादशाह को कि ये तेरा अदना सा खादिम, ये जातु जूलियत के बारे में बता देगा ये कौन है, ये होता कौन है जो खुदा के लोगों की फजीलत करे। तेरे खादिम को खुदा ने मौका दिया, एक वक्त में शेर निकल कर आया और मेरे लेले को ले गया, भेड़ को ले। एक दफ़ा रीछ आया, दोनों से डर के भागा नहीं, उनके पीछे भागा, उनके मुंह से अपनी भेड़ को निकाला। ऐसा है, ये बाज़ाहिर लड़ाई है। ये 2 ही नहीं, जितने खुदा के लोग हैं उन्होंने अपने वक्त में, मैं जिक्र करना चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, जदौन है, इफ्ता जलादी है, ये ऐसे सूरमा गुजरे जिनका कोई हिसाब नहीं, जंगजू थे। यीशु है, और यीशु मसीह ने अपनी तालीम में कई एक जगह पर ये बात कही, यहाँ वो है जो सुलेमान से बड़ा है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यीशु के लिए उन्होंने कहा तू इब्राहिम से बड़ा है कि तू ये बातें करता है? तू कहता है मैं हैकल को गिरा दो तो 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा। इब्राहिम के लिए कहता है जब वो पैदा मैं था, तू इब्राहिम से बड़ा है। तो अपनी तालीम में यीशु मसीह ने हमेशा कहा यहाँ वो है जो इन सबसे क्या है? जोर से बोले, क्या है? तो ये दूसरा जोरावर है, और वो यीशु हो या जिसे हम यशवा के नाम से जाते हैं, वो हो, दाऊद हो, सैमसून हो, दीगर या के बाद दीगरे, मूसा हो, इतना बड़ा छुटकारा उसको वसीले खुदा ने दिलाया। लिखा है तू गोया फ़िरौन और मिस्र के लिए खुदा ठहरा है। इतनी ताकत खुदा ने इख्तियार दिया। तो ये इख्तियार आदम से छिन गया था, दोबारा इब्ने आदम को दिया गया, और इब्ने आदम ने ये इख्तियार अपने लोगों को दिया कि छुटकारा दिलाओ। तो लूका की इंजील का हवाला याद रखें। यसाया में ये जो बात लिखा गया, ज़बरदस्त से शिकार छीन लिया जाएगा। ये ज़बरदस्त कौन है? मैंने आपको बताया, ये शैतान है। जोरावर कौन है? ये शैतान है। ये चुराता है, मारता है, जान से ख़त्म कर देता है, ज़ख्मी करता है। यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में अच्छे चरवाहे की स्टोरी लिखी है। वहाँ पे लिखा है चोर चुराने, मार डालने, हलाक करने को आता है, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाए और यीशु क्या देने आया? जोर से बोले, क्या देने आया? छुटकारा, रिहाई। यीशु के नाम का मतलब किसी को पता है? बहुत लोगों को पता होगा। मत्ती की इंजील के पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है उसके बेटा होगा तो उसका नाम, यही आयत खत्म नहीं होती, क्योंकि वो ही अपने लोगों उनके पांव से, ये नजात जंजीरों से, बदरूहों से नहीं है, ये नजात रूह की मखलसी है। और ना सिर्फ ये देते हैं बल्कि बीमारियों पे भी फाते, बदरूहों पे भी फाते, जादूगरी पे भी फाते, हर तरह की परेशानियों में यीशु आपके साथ खड़ा है और आपको कहेगा अब तू कमज़ोर नहीं। मैं भी ये हवाला मैंने लिखा नहीं था, तो मैंने अभी आया था तो मैंने भाई आसिफ को बोला
योएल 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, कमजोर कहे कि मैं, तो यीशु कौन है? जोर से बोले। नहीं, आवाज नहीं आ रही। लोग कहते हैं यहाँ 1000 लोग आते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे 500 लोग भी नहीं आते। अगर 1000 आते हैं तो फिर 1000 की आवाज भी उतनी होनी चाहिए। या डर है हमें कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत हमारे खिलाफ ही उठ जाए। भाई नारे मार रहे हैं, मैं जज्बात में नहीं हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं दाता दरबार पे था, गाड़ी में था, दाता दरबार आया, मेरे पास गीत की बुक थी जहाँ जिस पे लिखा हुआ असम्बलीज ऑफ गॉड। तो कंडक्टर से बात हो रही थी, उनको मैं बिशारत दे रहा था, खुशखबरी। मैंने कहा फिर मैं आपको सुनाऊंगा पंजाबी में। मैंने कहा लेकिन आपने सबको बोलना है, एक नारा मारो। कहता है क्या? मैं कहा नारे तो तुम लाते हो ना, तो ये ला दियो कि हालेलुया दा। कहता कुछ भी नहीं, तुम दसो। मैं कहा 3 दफा बोलना है। गाड़ी रुकवाई, दाता दरबार के सामने हमने बोला हालेलुया, जोर से, आवाज नहीं आ रही, और 3 दफा नारे लगवाए। और कहना तुम असम्बली च होंदे हो? मैं कहा असम्बली च ही होंदा। आज इस बात की ज़रूरत है कि कितने लोग हैं कि हम ज़ोर आवर के साथ मिलकर ज़ोर आवर बन के दुश्मन की कलों को मस्मार करेंगे। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। और ज़ोर आवर बनने का तरीका बाइबल में मुक़द्दस में लिखा है, दुआ के ज़रिए ज़ोर आवर हो सकते हैं। यीशु दुआ में सारी रात ठहरता था। ज़ोर आवर बनने के लिए यीशु के खून से धुलें तो ज़ोर आवर हो जाएंगे, रूहुल कुद्स से भरें तो ज़ोर आवर हो जाएंगे। आप ज़ोर आवर नजात के बाद बनते ही चले जाएंगे। सूबेदार ने कहा बेशक ये रास्तबाज आदमी है, यीशु के लिए हम रास्तबाज भी बन जाएंगे, क्योंकि यीशु कहेगा। सब दुआ करें। आखिरी दुआ, एक छोटी सी दुआ मैं करूंगा वो बहन भाइयों के लिए। टाइम हो गया है, बस सिर्फ छोटी सी दुआ करूंगा, जो मुझे खुदा करूँ कह रहे मैं वो करूंगा, सिर्फ 1-2 मिनट की। वो बहन भाई जो चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आज जोर आ जाए, कुदरत आ जाए, मैंने नहीं, रूहुल कुद्स ने करना है। रूहुल कुद्स जितनी जल्दी हो अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। जो बीमार हैं, मुझे यकीन है बीमारियां कोई हैसियत नहीं रखती यीशु के सामने, बदरुएं कोई हैसियत नहीं रखती। शैतान खुद थरथराएगा जब आप खुदावन के ताबे हो जाएंगे। वो बहन भाई जो चाहते हैं आज से मेरी और मेरे घराने के अंदर, यीशु ने कहा था रही मेरी और मेरे घराने की बात, मैं और मेरा घराना हम खुदाई की इबादत करेंगे। अब यीशु यहाँ वो है जो यीशु से भी बड़ा है, मूसा से भी बड़ा है, सुलेमान दाऊद से भी बड़ा है, इब्राहिम से भी बड़ा है, सबसे बड़ा है। आपकी बीमारियां, शुगर, कैंसर, टीबी, कानों का अमराज, ब्रेन ट्यूमर, बैकबोन पेन, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, खुदावन यीशु मसीह का सामना नहीं कर सकती। यीशु को कह दे, यीशु तू मेरा यार है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा पालनहार है, तू मेरा मुश्किल कुशा, तू मेरा छुड़ाने वाला, मेरा हादी, मेरा रहनुमा, तू मेरा बचाने वाला। ओ 91 ज़बूर में 7 वादे हैं जिसमें 3 दफा यके बाद दीगरे मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे निजात दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तूने मेरा नाम पुकारा है, तूने मुझे कबूल कर लिया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आपकी जिंदगी को छुड़ाने वाला आया है, वो यहाँ मौजूद है। हर इतवार को वो अपने कहे के मुताबिक आता है, हर बुध को यहाँ दुआया मीटिंग आता है। क्योंकि इसलिए नहीं कि बुध को दुआया मीटिंग होती है, इसलिए नहीं कि इतवार को इबादत होती है, बल्कि इसलिए कि कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं आ जाऊँगा, मैं उनके दरमियान हूँ। अभी जिस जिसका ईमान है उसके अंदर से बीमारियाँ जा रही हैं। उसकी शुगर वो घर में चेक करके आए तो जाके चेक करना, शुगर नॉर्मल हो रही है। ओ अगर आपको कैंसर है तो कैंसर जा रहा है, इसलिए कि मैं नहीं, बाइबल में लिखा है, मत्ती की इंजील में, मरकस की इंजील में लिखा है, जो मौत से साथ साथ होते थे, इससे साबित हो रहा था कि खुदा का कलाम सच्चा है, सच्चा है। आपकी बीमारियां यके बाद दीगरे जा रही हैं, आपकी गिठलियां, आपके ट्यूमर, आपके बैकबोन के डिस्क जो हिले हुए ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ओ आपका खौफ जा रहा है क्योंकि यीशु यहां पर है जो मरकर जी उठा है, जिसने मौत को मात दे दी है, जिसने दुश्मन के मौत को कहा तेरा डंक किधर गया। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रका सबरका दबरका रमना शबरका रमंती ब्रिया हिब्रका सबरका तबरका लबला शिब्रिया। जो व्हील चेयर पे या विसाखियों के साथ या किसी भी सहारे मुश्किल में है, मैं यकीन रखता हूँ फॉलेज जान छोड़ रहा है आपकी। ओ आपका फॉलेज आपके एक्सीडेंट से कुछ हुआ है, या कोई पानी के सबब से हुआ है, या किसी सबब से आपकी टांग का मसला है, या कोई और मसला है, आप अपनी बॉडी में चेक कीजिएगा दुआ के बाद, क्योंकि मेरा यकीन है कि यीशु यहाँ है, जिसको वो छूता है वो बदल जाता है। ओ जहाँ रूह आता है, पहले सैमुएल में लिखा है, साउल जब तू नबूवत करने वाली नबियों की जमात में शामिल होगा, तुझ पर रूह नाजिल होगा, तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। और नए अहद में अमाल की किताब में लिखा है, जब रूह कुछ नाजिल हुआ तो वो बदल गए, गैर ज़ुबानें बोलने लगे। आपकी ज़िंदगी में काम शुरू हो चुका है। मेरा यकीन है आप गवाह बने और यीशु की गवाही देना यहाँ पे आके। आपका शुक्र हो खुदावंद, आपने सुन लिया हम सब की दुआओं को। मुझे यकीन है आपने सुन लिया है और देख भी लिया है। हम सब घरानों में बेरोज़गारी, खुदा तंग दस्ती, पैसे की चीज़ों की कमी, हमारे जहन इस तरफ रहता है। हमारा जहन उस तरफ कब जाएगा कि जोर आवर के साथ खड़े हो और दुश्मन की कब्रें चीर कर अपने लोगों को निकाल ले, क्योंकि खुदा से तकवीत पाकर कुछ कर दिखाने वाला, आग से झपट कर लोगों को बचा लेने वाला आपका जलाल ज़ाहिर इन सब के साथ हो। बड़ी मदद फरमा यीशु मसीह के नाम, आमीन। तशरीफ रखिए, आ जाए। थैंक यू। इस वक्त मौका है कि हम एक न्यू ब्याहता जोड़े को खुदावंद की हुजूर पेश करेंगे। बरकत की दुआ हम इनके लिए चाहेंगे, लिहाजा मेरी दरख्वास्त है मिस्टर एंड मिसेस यासिर जावेद से, यासिर और स्टेला से कि मेहरबानी से वो जल्दी से सामने आ जाएं। हम इनके लिए दुआ करके तो इबादत को बर्खास्त करेंगे। ऊपर तशरीफ़ ले आइए, कलीसिया की तरफ चेहरा करके खड़े हो जाइए। आइए हम इनके लिए बरकत की दुआ करें। कादर मुतलक ज़िंदा आसमानी प्यारे खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अज़्ज़वाज की बुनियाद रखता है। ये तेरा ही इलाही इंतज़ाम है और खुदावन तो फ़िक्र करके आदम के लिए ये फरमाता है कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। हम यासिर और स्टेला के लिए जो तूने खुदावन ने अपनी बारगाह इलाही में और खुदावन इस अहदो पैमा में इस पाक अक़द में जोड़ा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं।